क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत हर सफलता या विफलता को कंट्रोल कर रही है? चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां वास्तविकता के एक ऐसे छिपे हुए इंजन को डीकोड किया जाएगा जो सच में हर इंसान की जिंदगी चलाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के गहरे शोध पर आधारित ये बातें कोई साधारण थ्योरी नहीं है, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं जो हर कदम तय करती हैं। अगर इन्हें गहराई से समझ लिया जाए तो कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। एक लोहे के टुकड़े की कल्पना करते हैं। जब वो टुकड़ा पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड यानी चुंबकीय होता है तो पता है वो क्या कर सकता है? वो अपने वजन से 12 गुना भारी चीज को भी आसानी से उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है, वो एक हल्का सा पंख भी नहीं हिला पाता। इंसानों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। विश्वास से भरे लोग उसी चुंबकीय लोहे की तरह होते हैं जो असंभव को मुमकिन कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब इंसान संदेह और डर से भर जाता है तो वो अचुंबकीय लोहे की तरह बस अपनी जगह पर अटका रह जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सवाल सामने आता है। दुनिया भर में अनगिनत लोग बिना रुके दिन रात खून पसीना एक करके काम करते हैं, फिर भी हाथ क्या लगता है? लगातार आर्थिक तंगी, खराब स्वास्थ्य और टूटते रिश्ते। ऐसा क्यों है कि थक देने वाली इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी अक्सर शून्य परिणाम मिलते हैं? कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी आसमान छू लेते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष के एक अंतहीन चक्र में फंसे रह जाते हैं। सच तो ये है कि मुख्य समस्या हमारी भारी दुनिया, किस्मत या कोई खराब भाग्य बिल्कुल नहीं है। असली दुश्मन कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर है, जिसे मानसिक बाधा या मेंटल ब्लॉक कहते हैं। ये डर और नकारात्मक सोच की एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो सफलता को रोक कर रखती है। अक्सर इंसान अपनी विफलताओं के लिए बाहरी हालातों को दोष देता है, लेकिन असलियत में बिना जांची गई ये मानसिक बाधाएं ही वो असली विलेन है जो आगे बढ़ने के सारे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं। अब बात करते हैं मन के विज्ञान की। इसे कप्तान और इंजन रूम के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में चौंकाने वाला है। मस्तिष्क की कुल क्षमता का 90% हिस्सा अवचेतन यानी सबकॉन्शियस होता है और केवल 10% हिस्सा चेतन यानी कॉन्शियस होता है। विडंबना देखिए, इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ उसी 10% हिस्से का इस्तेमाल करता है और उस विशाल शक्तिशाली 90% हिस्से को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे कोई बिना इंजन स्टार्ट किए गाड़ी को बाहर से धक्का देकर लंबी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। इस पूरी बात को एक पानी के जहाज के सटीक उदाहरण से समझा जा सकता है। जो चेतन मन है वो उस जहाज का कप्तान है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आदेश देना है, और जो अवचेतन मन है वो जहाज के नीचे चल रहा इंजन रूम है। इंजन रूम में काम करने वाले कभी सवाल नहीं करते कि जहाज कहाँ जा रहा है, वे बस कप्तान के आदेशों का आंख बंद करके पालन करते हैं। अब सोचिए, अगर कप्तान डर या गुस्से में आकर किसी गलत दिशा का आदेश दे दे तो अवचेतन मन चुपचाप उस जहाज को किसी विशाल पहाड़ से टकराने के लिए भी आगे बढ़ा देगा। वो कभी तर्क नहीं करता, बस मान लेता है। एक और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है मन का बगीचा। अवचेतन मन बिल्कुल एक बेहद उपजाऊ मिट्टी की तरह है। विचार वो बीज हैं जो इस मिट्टी में रोज बोए जाते हैं और वास्तविकता वो फसल है जो आखिर में कटती है। अब अगर इसमें गुस्से, डर या संदेह के कंटीले बीज बोए जाएंगे तो जाहिर है विनाशकारी परिस्थितियों की ही फसल उगेगी। ये उपजाऊ मिट्टी यानी अवचेतन मन सही और गलत बीजों में कभी फर्क नहीं करता। वो बस बोए गए बीजों को बड़ा करके असल जिंदगी में ले आता है। ये थियरी असल में कैसे काम करती है, इसका एक बहुत ही प्रेरणादायक मामला देखते हैं। एक युवा गायिका थी जो स्टेज पर जाने से इतना डरती थी कि उसका पूरा करियर ही खत्म होने की कगार पर आ गया था। हर ऑडिशन में सिर्फ नाकामी मिल रही थी। लेकिन फिर उसने ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का एक सख्त नियम अपनाया। उसने हर दिन खुद से पूरे विश्वास के साथ कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत मीठी है, मैं आत्मविश्वासी हूँ। इस रोज़ के अभ्यास ने उसके अवचेतन मन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर दिया। नतीजा, डर हमेशा के लिए गायब हो गया और उसने शानदार सफलता हासिल की। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं धन और स्वास्थ्य की रीवायरिंग के बारे में और समझते हैं कि विचारों की असली मुद्रा क्या है। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक सच है। इस बात पर विचार करते हैं, क्या दूसरों की संपत्ति और कामयाबी से ईर्ष्या करना
खुद के लिए गरीबी की गारंटी देता है? इसका जवाब है 100% हाँ। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता या दौलत से जलता है, तो वो अनजाने में अपने ही अवचेतन मन को एक कड़ा आदेश दे रहा होता है कि उसे धन से नफरत है। ये नेगेटिव एनर्जी सक्रिय रूप से धन और समृद्धि को दूर धकेल देती है। दौलत को हमेशा दिल से और खुशी से स्वीकारना ही असल समृद्धि का नियम है। समृद्धि की मानसिकता क्या चमत्कार कर सकती है, इसकी एक बहुत ही दमदार कहानी है। एक बेहद गरीब सफाईकर्मी था जो बस एक क्लिनिक में फर्श साफ करने का काम करता था, लेकिन उसने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने दिमाग में एक मेडिकल डिग्री की तस्वीर को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वो तस्वीर उसके अवचेतन में गहराई तक छप गई। धीरे धीरे उसके काम करने के तरीके, उसके फैसले और उसके आसपास के अवसरों ने पूरी तरह से रूप बदल लिया और एक दिन वही सफाईकर्मी कनाडा का एक सीनियर डॉक्टर बन गया। यही है विचारों की असली ताकत। अब सवाल ये उठता है कि इस नई प्रोग्रामिंग को करने का सबसे सही समय कौन सा है। ये जो नंबर 5 है ना, ये बहुत ही जादुई है। दिन के आखिरी 5 मिनट, जी हाँ, ठीक सोने से पहले का समय मानसिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अहम बायोलॉजिकल विंडो होती है। ये वो नाजुक समय है जब चेतन मन की सारी तार्किक दीवारें गिर रही होती हैं और अब चेतन मन नए सुझावों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से खुल रहा होता है। और इसके पीछे का विज्ञान छिपा है इस नंबर 95 में। ये एक वैज्ञानिक सच है कि नींद के दौरान अवचेतन मन 95% तक सक्रिय रहता है। इसीलिए सोने से पहले मेंटल मूवी या मानसिक फिल्म की विधि का उपयोग करना वास्तविकता को बदलने का सबसे अचूक तरीका है। डॉक्टर मर्फी ने खुद बिल्कुल इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने ट्यूमर को ठीक किया था। अवचेतन मन कभी नहीं सोता, वो लगातार काम करता रहता है और सच मानिए वही मानव शरीर का मुख्य निर्माण करता है। चलिए अब बात करते हैं इंसान के सबसे बड़े दुश्मन की और कैसे इस डर के भारी भ्रम पर विजय पाई जा सकती है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। जिस चीज से डर लगता है उसे करो और डर की मौत निश्चित है। इस बात को गहराई से समझना होगा कि डर की असल में कोई भौतिक वास्तविकता होती ही नहीं है। ये केवल दिमाग द्वारा बुना गया एक विनाशकारी और पूरी तरह से खोखला भ्रम है। जब कोई इस भ्रम का सीधे आंखों में आंखें डालकर सामना करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस बात का सबसे चरम और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण लोथर वॉन ब्लैंकश्मिट की कहानी है। एक रूसी यातना शिविर का वो खौफनाक माहौल जहां लोग हर दिन डर और घोर निराशा से अपनी जान गंवा रहे थे। वहां लोथर ने बचने के लिए एक मानसिक छवि का सहारा लिया। वे लगातार बिना रुके बस यही कल्पना करते रहे कि वो लॉस एंजल्स की सड़कों पर अपनी प्रेमिका के साथ एक बेहद शांतिपूर्ण ड्राइव पर हैं। उस एक सशक्त मानसिक छवि ने कमाल कर दिया। उसने न केवल लोथर को उस नर्क में जिंदा रखा, बल्कि उन्हें वहां से भागने और अपनी उस कल्पना को सच में जीने का रास्ता भी दिखाया। तो अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक जेल को तोड़ना, जो कि सिर्फ एक विकल्प है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला जैविक सच है जिस पर हर इंसान का ध्यान जाना ही चाहिए। मानव शरीर लगातार खुद को नया कर रहा है। सिर्फ 1 महीने में पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं, 6 महीने में कोशिकाओं का भारी बदलाव होता है और सिर्फ 11 महीने के अंदर इंसान को पूरी तरह से एक नया भौतिक शरीर मिल जाता है। अब जरा सोचिए, जब जीव विज्ञान के अनुसार शरीर हर 11 महीने में खुद को बिल्कुल नया बना रहा है, तो 10-10 साल पुरानी मनोवैज्ञानिक विफलताओं और दुखों का भारी बोझ ढोते रहना, ये कोई मजबूरी तो बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। तो अपनी इस पुरानी प्रोग्रामिंग को तुरंत कैसे बदला जाए, इसका एक बहुत ही ज़मीनी और कारगर उपाय है धन्यवाद पिता या थैंक यू फादर तकनीक। इसमें करना क्या है, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड पर पूरा ध्यान लगाना है। ये गहराई से महसूस करना है और मान लेना है कि जो लक्ष्य पाना है वो पहले ही हासिल हो चुका है। अपनी कमियों या समस्याओं पर रोने के बजाय जो चाहिए उसके लिए पहले से आभारी होना, ये तरीका अवचेतन मन पर एक जादुई और तुरंत असर करने वाला प्रभाव डालता है। इस पूरे दिलचस्प विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे गहरा निष्कर्ष बस इस एक पंक्ति में समाया हुआ है, जैसा एक इंसान अपने अवचेतन में सोचता है वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। ये नियम पत्थर की लकीर है।
ये साबित करता है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमेशा आंतरिक विचारों की ही पूरी सत्ता होती है। सच यही है कि इंसान कुछ और नहीं, बस अपने विचारों का ही चलता फिरता आईना होता है। और अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे दिलो दिमाग पर दस्तक देता है, क्या इस अदृश्य मनोवैज्ञानिक जेल से बाहर निकलने का समय आ गया है, या फिर जिंदगी के अगले 10 साल भी बिल्कुल पिछले 10 सालों की तरह ही गुजरने वाले हैं? ये एक ऐसा विकल्प है जिसे हर सुबह जागते ही चुना जाता है। अपनी अवचेतन प्रोग्रामिंग का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही इस वास्तविकता को बदलने का इकलौता और सबसे पक्का रास्ता है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे हर इंसान को खुद करना होता है।